हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 18 जून और आज के इस वीडियो में हम 18 जून से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और पर डे के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। इसके अलावा आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, कौन सा देश विश्व का पहला लकड़ी से बना हुआ उपग्रह जिसका नाम है वीजा वुडसैट ये लॉन्च करेगा? तो यदि आप लोगों को याद होगा तो कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जापान की जो स्पेस एजेंसी है दैट इज जेक्सा, इसके द्वारा ऐसा फैसला किया गया है कि आने वाले समय में 2023 तक ये लकड़ी से बना पहला सैटेलाइट लॉन्च करेगा। घोषणा तो जापान ने की थी, लेकिन अब ये न्यूज़ निकल करके सामने आ रही है कि ये जो न्यूजीलैंड है ये विश्व का पहला लकड़ी से बना सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है, जिसका नाम होगा वीजा वुडसैट। और न्यूजीलैंड के द्वारा इसका ये जो लकड़ी का सैटेलाइट है ये कब तक लॉन्च किया जाएगा? इस साल के अंत तक, मतलब कि 2021 के लास्ट तक इसे लॉन्च कर दिया जाएगा यूरोपीय स्पेस एजेंसी के माध्यम से। और इस सैटेलाइट को फिनलैंड में डिज़ाइन और निर्मित किया गया है। अच्छा, ये जो सैटेलाइट है, लकड़ी का सैटेलाइट, इसे अब क्यों लॉन्च किया जा रहा है? तो पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ होती हैं, ये अपने अपने सैटेलाइट कहाँ भेजती है? अंतरिक्ष में। तो इन सैटेलाइट का उम्र होता है कि इतने समय तक ही काम करेंगे, हमेशा तो काम कर नहीं सकते। अलग अलग पर्पस से अलग अलग देश अपनी अपनी सैटेलाइट भेजते हैं। तो एक समय के बाद ये जो सैटेलाइट है ये काम करना बंद कर देता है और अंतरिक्ष में एक कबाड़ की तरह जमा होने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं? डेब्रिस। तो इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए न्यूजीलैंड ये लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च करने पर विचार कर रहा है। न्यूजीलैंड की यदि हम बात करें तो इसकी कैपिटल है वेलिंगटन, करेंसी है डॉलर। यहाँ की दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनाई गई है जेसिका अर्डर्न। न्यूजीलैंड की कैबिनेट में शामिल होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला ये प्रियंका राधाकृष्णन बनी है। इनका नाम आप ज़रूर याद रखेंगे। और जो न्यूजीलैंड है इसने भी हाल ही में म्यांमार के साथ अपने सभी आर्थिक समझौतों को रद्द कर दिया है, क्योंकि म्यांमार में क्या लग चुका है? सेना का शासन। इसके विरोध में न्यूजीलैंड के द्वारा ऐसा फैसला किया गया है। आप और क्या रिलेट कर सकते हैं? तो क्लाइमेट चेंजेस के लिए कानून बनाने वाला ये विश्व का पहला देश बन गया है। और देखिए, न्यूजीलैंड का जो ऊपरी हिस्सा है और निचला हिस्सा है, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट है जिसे आप कुक स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। इसी ऊपरी न्यूजीलैंड में एक शहर आप देख सकते हैं, ऑकलैंड। ये क्यों चर्चे में आया था? तो हाल ही में दुनिया के मोस्ट लिवेबिलिटी सिटीज़ की रैंकिंग जारी की गई थी, यानी कि दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर जो कि ऑकलैंड ही बन गया है। प्रमुख आंदोलन और घटनाओं से रिलेटेड आप लोगों के लिए ये जो वीडियो अपलोड किया गया है इसे आप जाकर के देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ब्रिटेन ने यूरोपीय यूनियन से अलग होने के बाद किस देश के साथ सबसे बड़ा व्यापारिक समझौता किया है? तो ये समझौता भी हाल ही में किया गया है ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच। आप सभी जानते हैं हाल ही में G7 मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन इसे बतौर गेस्ट यहाँ आमंत्रित किया गया था। मोदी जी को भी यहाँ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया था, तब ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें जुड़े थे। यहाँ हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की। देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यदि देखा जाए, जब से ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से अलग हुआ है, कब से अलग हुआ है? 2019 में, जनवरी 2019 में इसने यूरोपीय यूनियन से अलग होने की घोषणा कर दी थी। यूरोपीय यूनियन में पहले तो 28 कंट्रीज आती थी, ब्रिटेन के एग्जिट होने के बाद अब इसमें टोटल 27 कंट्री हैं। तो ये सवाल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके ब्रेग्जिट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ ये सबसे बड़ा समझौता करने जा रहा है। और ये जो G7 की बैठक रही, इसमें इसका प्राइम मिनिस्टर है। इन दोनों ने ही अपने संबंधों की घोषणा कर दी है कि हम आगे कुछ बेहतर करने जा रहे हैं दोनों देशों के संबंधों को लेकर के। तो इसमें ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच फ्री ट्रेड डील पर सहमति हुई है। यदि आप लोगों को याद होगा तो ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, जो भारत आने वाले थे, लेकिन उस समय क्या हुआ कि ब्रिटेन में कोरोना का दूसरा लहर आ गया, जिसके कारण इनका ये जो दौरा है ये रद्द हो गया। इसके बाद फिर उन्होंने विचार किया दूसरी बार कि भारत जाया जाए। तब क्या हुआ? तब भारत में कोरोना की दूसरी लहर आ गई, तो दोनों बार इनका ये जो भारत दौरा था ये रद्द कर दिया गया। ब्रिटेन चाह क्या रहा था भारत से? ये चाहता है कि ब्रिटेन और भारत के बीच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया जाए। ये सब मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ा रखा है। तो समझा ये जा रहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच भी आगे कुछ अच्छे संबंध देखने को मिल सकते हैं, या कुछ नई नीतियां दोनों देशों के बीच निकल करके सामने आ सकती है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि जब से ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से अलग हुआ है इसके बाद से, यानी कि बीते 2 सालों में यदि देखा जाए
तो ये अपना सबसे बड़ा समझौता है जो कि करने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, करेंसी डॉलर, प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। देखिए, हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया है ये चाइना की एक पहल से बाहर हो गया है। इसका नाम क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये भी चर्चे में रहा था। तो BRI से अलग होने के बाद ऑस्ट्रेलिया किसके साथ जुड़ा? स्काई पहल के साथ। स्काई क्या है? सप्लाई चेन रेसिलेंस इनिशिएटिव। इस स्काई पहल में कौन कौन शामिल है? जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। ये स्काई पहल है क्या? तो इस पहल के तहत ये जो 3 मेंबर कंट्रीज हैं इसकी, ये किसी भी कंडीशन में, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, ये एक दूसरे देशों को सामान की सप्लाई किसी भी कंडीशन में बंद नहीं करेंगी। ये थी स्काई पहल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में ग्रीन फंगस का पहला मामला किस शहर में देखने को मिला है? तो ग्रीन फंगस का पहला मामला जो कि देखा गया है मध्य प्रदेश के इंदौर में। देखिए, पहले क्या आया? ब्लैक फंगस आया, इसके बाद आया व्हाइट फंगस। मैंने आप लोगों को बताया था कि व्हाइट फंगस से आंत में छेद होने का दुनिया का पहला मामला जो कि देखा गया था दिल्ली में। ब्लैक फंगस आया, व्हाइट फंगस आया, इसके बाद आया येलो फंगस। हालांकि इस पर काफ़ी मीम्स भी बन रहे थे, काफ़ी लोग मजाक भी उड़ा रहे थे कि अभी हमारा फेवरेट कलर का फंगस नहीं आया है, लगता है उन्हीं की मुराद पूरी हो गई है। देखिए, भारत के लिए तो अच्छी बात नहीं है क्योंकि ये फंगस के नए नए वेरिएंट देखने को मिल रहे हैं, ब्लैक, व्हाइट, येलो, और अब इसके बाद ग्रीन फंगस का पहला मामला जो कि इंदौर में देखने को मिला है, जहाँ जो मरीज था 90 दिनों तक इसका इलाज चला, जिसके बाद ये मरीज ग्रीन फंगस का शिकार हो चुका है। तो अब यदि हम बात करें इंदौर की, इंदौर जो कि स्वच्छ भारत सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। इंदौर ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है खान नदी के किनारे, और यहाँ स्वच्छता के लिए एक अभियान चलाया गया था। इसका नाम क्या है? PPL, दैट इज प्लास्टिक प्रीमियर लीग। साथ ही आप ये भी याद रखेंगे कि ये भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ IIT और IIM ये दोनों हैं, तो ये आप याद रखेंगे। हाल ही में DRDO की कौन सी दवा कोरोना वायरस के सभी वेरिएंट से लड़ने के लिए उपयोगी मानी गई है? तो इस दवा का नाम है 2DG। इसके बारे में पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है। 2DG की फुल फॉर्म बनती है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। जैसे आप लोग ग्लूकोज का पाउडर लेते होंगे, सेम उसी तरह से ये पाउडर है जिसे ओरली लिया जा सकता है, पानी में घोल करके इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे होगा क्या? तो इस 2DG दवा से जो भी कोरोना का पेशेंट है, ये जो कोरोना का वायरस है ये किसे इफेक्ट करता है? फेफड़े को। तो फेफड़े के जिस हिस्से में जो वायरस है जो फैल रहा है धीरे धीरे, बाद में वो हार्ट ब्लॉक कर देता था, तो उस हिस्से में ये 2DG पाउडर के इस्तेमाल से इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा फैल नहीं पाएगा, तो इसे कंट्रोल कर सकेगा। यही है 2DG पाउडर, और यही कोरोना के सभी वेरिएंट से लड़ने के लिए उपयोगी मानी गई है। सभी वेरिएंट कहने का मतलब है जैसे कि हाल ही में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसने इन वेरिएंट्स के नाम भी रख दिए हैं, जैसे कि याद रखने में मुश्किल होता क्योंकि इन वेरिएंट का क्या नाम था? पहले वेरिएंट का नाम था B16172 और सेकेंड वेरिएंट का नाम था B16171। तो इतना ट्रिकी तो आप लोग याद नहीं कर पाते, इसलिए तो WHO के द्वारा कोरोना के इस फर्स्ट वेरिएंट को नाम दिया गया है डेल्टा, जबकि इसका जो सेकेंड वेरिएंट है इसे नाम दिया गया है कप्पा। तो इन दोनों का नाम आप याद रखेंगे। भारत के पहले मेडिकल ड्रोन डिलीवरी का ट्रायल ये कहाँ हुआ है? तो इसकी जो शुरुआत है ये आज ही से की जाएगी बेंगलोर में 18 जून से। अब यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है मेडिकल ड्रोन डिलीवरी, ये है क्या? तो इसकी इमेज आप देख पा रहे हैं। कहने का मतलब है कि ऐसे दुर्गम इलाके जहाँ मेडिसिन की सुविधा नहीं पहुँच पा रही है वहाँ ड्रोन के माध्यम से ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। इसे नाम दिया गया है मेडाकाप्टर। जैसे आप लोग हेलीकॉप्टर सुनते हैं वैसे ही ये है मेडाकाप्टर, और ये 2 वर्जन के साथ लॉन्च किया जाना है। इसका जो पहला वर्जन होगा ये 1 किलोग्राम तक का वजन 15 किलोमीटर तक ले जा सकता है। दूसरा वर्जन 2 किलोग्राम तक का वजन ये 12 किलोमीटर तक ले जा सकता है। तो फिलहाल तो इसका ट्रायल किया जाएगा, लगभग 1 से 1.5 महीने इसका ट्रायल चलेगा। इसके ट्रायल को मंजूरी DGCA ने दे दी है, यानी कि नागरिक और उड्डयन मंत्रालय के द्वारा इसे मंजूरी दे दी गई है। और इसका ये जो ट्रायल है ये कहाँ होगा? बेंगलोर के पास जो गौरी बिदनूर स्थान है, ये स्थान आप लोग नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, जहाँ इसका ट्रायल होना है। अच्छा, यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट, ये है क्या? तो कहने का मतलब है कि ये जो मेडिकल ड्रोन होगा ये होगा बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट प्रकार का। अब ये है क्या? तो अक्सर आप लोगों ने शादियों में, पार्टियों में जो ड्रोन देखा होगा वो किस तरह का ड्रोन होता है? वो होता है विजुअल लाइन ऑफ साइट प्रकार का। कहने का मतलब है कि
जो ड्रोन चलाता है, मतलब कि जो ड्रोन मैन होता है, जो उस ड्रोन को कंट्रोल करता है, अपने हाथ में रख करके वो सब निगरानी रखता है कि किसकी थाली में कितने रसगुल्ले हैं, तो पूरी तरह से मॉनिटर कर रहा है, कंट्रोल उसके हाथ में है, तब वो ड्रोन काम करता है। लेकिन बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट कहने का मतलब है कि ये जो ड्रोन होगा इसे हम देख नहीं पाएंगे, ये इतने ऊपर से उड़ेगा और ये अपना काम करके भी आ जाएगा, इसलिए इसे नाम दिया गया है बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट। तो आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के जलगांव के किस जीआई टैग प्राप्त प्रोडक्ट का पहली बार एक्सपोर्ट दुबई को किया गया है? तो ये किया गया है केला को। देखिए, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि बिहार का जो प्रोडक्ट है जर्दालू आम और शाही लीची, दोनों को ही 2018 में जीआई टैग मिला था। इन दोनों का एक्सपोर्ट पहली बार किया गया है ब्रिटेन को। वैसे ही महाराष्ट्र में जो पालघर का जीआई टैग प्राप्त प्रोडक्ट है चीकू, इसका भी एक्सपोर्ट किया गया था ब्रिटेन को। अब महाराष्ट्र के ही जलगांव का एक और प्रोडक्ट है जिसका नाम है केला, इसका एक्सपोर्ट पहली बार किया जा रहा है दुबई को। तो इससे होगा क्या? देखिए, किसानों की आय को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही भारत के जो जीआई टैग प्राप्त प्रोडक्ट हैं इन्हें भी एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल सकेगी। ये जो जलगांव केला है ये फाइबर और मिनरल से भरपूर है। इसी की खेप पहली बार दुबई को भेजी जा रही है और इस प्रोडक्ट को 2016 में जीआई टैग मिला था। अच्छा, ये सब जो काम होता है भारत के किसी प्रोडक्ट को बाहर भेजने का, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को कुछ प्रोडक्ट के नाम बताए हैं, इसमें कौन मदद करता है? इसमें मदद करता है अपेडा। शॉर्ट में तो इसे आप अपेडा ही कहते हैं, लेकिन इसकी फुल फॉर्म भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेसिंग फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके द्वारा इसे बढ़ावा देने का कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट, यह पहल किस कंपनी ने लॉन्च की है? इसे लॉन्च किया गया फेसबुक के द्वारा। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, रिपोर्ट इट यानी कि रिपोर्ट करिए, शेयर मत करिए। कुछ इस तरह की पहल है ताकि जो फर्जी न्यूज़ होती है या कुछ जो ऐसा कंटेंट होता है जो कि आगे प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए, तो इसके लिए लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए इस तरह की पहल शुरू की है फेसबुक ने, जिसका नाम है रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट। फेसबुक की स्थापना 2004 में की गई थी मार्क जकरबर्ग के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है और फेसबुक ने इंस्टाग्राम को भी खरीद लिया है। साथ ही अभी हाल ही में फेसबुक के द्वारा अमेरिका के जो पूर्व प्रेसिडेंट रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, इनके फेसबुक अकाउंट को 2 साल के लिए बैन किया गया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाने का फैसला किया है? तो ऐसा फैसला बिहार गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है ताकि लोग सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। अब ये होता क्या है? तो सिंगल यूज प्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक जिसका एक बार इस्तेमाल होने के बाद इसका दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल कैरी बैग, जो कि ऐसा प्लास्टिक जो 50 माइक्रोन से कम होता है। इसके अलावा चाय कॉफ़ी में जिस डिस्पोजल का इस्तेमाल किया जाता है, इसके अलावा जो स्ट्रॉ होते हैं, ये सभी सिंगल यूज़ प्लास्टिक ही तो होते हैं। इसका एक बार इस्तेमाल होने के बाद हम दोबारा इस्तेमाल नहीं करते। और यदि देखा जाए तो ये जो प्लास्टिक होता है ये आसानी से डिकम्पोज नहीं होता, इसे पूरी तरह से गलने में हज़ारों लाखों साल लग जाते हैं और ये पर्यावरण के लिए अच्छा भी नहीं है। इसी के लिए काफ़ी सारे देश और अब तो राज्य सरकारें इसके लिए कदम भी उठाने लगी है। तो बिहार ने ऐसा फैसला किया है कि अब ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग भी नहीं करेगी और जो भी इसका बिक्री करेगा, जो बेचेगा, उसके लिए दंड का प्रावधान भी किया गया है। बिहार से रिलेटेड कुछ करंट के क्वेश्चन हैं, जैसे कि एथेनॉल पॉलिसी जारी करने वाला पहला राज्य है। हाल ही में इसके 2 जीआई प्रोडक्ट हैं जिनका एक्सपोर्ट किया गया है, जर्दालू आम, शाही लीची, अभी मैंने बताया है। डिजिटल इंडिया अवार्ड, भारत के 2 हरित ऊर्जा शहर हैं, राजगीर, बोधगया में बौद्ध की लेटी हुई प्रतिमा। अगला है, तुलु भाषा को राजभाषा का दर्जा देने के लिए किस राज्य में अभियान शुरू हुआ है? तो ये जो अभियान है ये देखने को मिल रहा है केरल और कर्नाटक, इन दोनों ही राज्यों में। तुलु भाषा ये कुछ इस तरह से होती है, आप लोगों को समझ नहीं आ रही होगी, मुझे भी समझ नहीं आ रही है। तो इस तुलु भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता दी जाए, ऐसा चाह रहे हैं केरल और कर्नाटक वाले। तो ये जो तुलु भाषा है ये एक द्रविड़ भाषा है जो कि मुख्यतः कर्नाटक और केरल में बोली जाती है। तो यहाँ के लोग क्या चाहते हैं कि इसे संविधान में जगह दी जाए। आप सभी जानते हैं कि भारत के संविधान का जो भाग 17 है, इसका आर्टिकल 343 से लेकर के 351 के बीच राजभाषा के बारे में बताया गया है। और यदि वर्तमान अनुसूची में देखा जाए तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें टोटल 22 ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ के लोग ये चाहते हैं कि तुलु को भी एक राजभाषा के रूप में मान्यता दी जाए। अगला क्वेश्चन है, मई 2021 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? तो आप सभी जानते हैं आईसीसी के द्वारा
एक नए कैटेगरी में अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई थी, ये है प्लेयर ऑफ द मंथ की कैटेगरी में। तो जनवरी के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता था? ऋषभ पंत ने। फरवरी के लिए जीता रविचंद्रन अश्विन ने। मार्च के लिए जीता भुवनेश्वर कुमार ने। अप्रैल के लिए जीता बाबर आजम ने। और अब मई के लिए ये जो खिताब है ये अपने नाम किया है मुसफिर रहीम ने, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। अगला है, हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 6वें भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं वीनू मांकड़। वीनू मांकड़, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में ये शामिल हो चुके हैं। इसी के साथ ये ऐसे 7वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। इनसे पहले 6 कौन हैं? विशन सिंह बेदी, कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़। यदि हम बात करें आईसीसी की, स्थापना 1909 में हुई। हेडक्वार्टर दुबई में है। इसके अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर था नफ्ताली बेनेट। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर को पुलिस में भर्ती की अनुमति दी है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।